क्या आपके पास आज या कल कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें आपकी एलपीजी सब्सिडी को लेकर कुछ कहा गया हो? अगर हां, तो अब आपको क्या करना है? और अगर मैसेज नहीं आया है तो क्या करना है? यह वीडियो दोनों ही सूरत में आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। अब हर किसी के खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आएगा। सरकार ने इसे पूरी तरह से टारगेटेड कर दिया है, यानी अब सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही सस्ता सिलेंडर मिलेगा। आखिर इस लिस्ट से कौन बाहर हुआ है, कौन इस लिस्ट में बरकरार है और क्या आपको अब सिलेंडर के लिए पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे? वीडियो में आगे एलपीजी अलर्ट की पूरी खबर आपको बताएंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि एलपीजी सब्सिडी का फायदा अब केवल कम आय वाले गरीब परिवारों को ही दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के लाभार्थियों का। सरकार का मानना है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं उन्हें सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए या अब उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा था कि करोड़ों लोग जो टैक्स भरते हैं या जिनकी इनकम अच्छी है वो भी सब्सिडी ले रहे थे। अब सरकार ने डेटा फिल्टर करना शुरू कर दिया है छलनी लगाकर। जी हां, अगर आप लो इनकम ग्रुप में नहीं आते हैं, टैक्स भरते हैं, तो आपकी सब्सिडी पर कैंची चल सकती है। और इसी बीच इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा उस अलर्ट मैसेज की है जो लोगों के फोन पर भेजा जा रहा है। गैस एजेंसियां एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल और तेल कंपनियां ग्राहकों को मैसेज भेजकर सूचित कर रही हैं उनकी सब्सिडी की स्थिति क्या है। मतलब आप सब्सिडी ले रहे हैं, सरेंडर कर चुके हैं या फिर आप सब्सिडी नहीं हासिल कर रहे हैं। पहले लगभग हर गैस उपभोक्ता को कुछ ना कुछ सब्सिडी मिल जाती थी, लेकिन अब सरकार सब्सिडी को सिर्फ जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रखना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनी और सरकार अब उन लोगों का डेटा चेक कर रही है जिनकी इनकम ज्यादा है। अगर किसी परिवार की इनकम तय सीमा से ऊपर पाई जाती है तो उनकी एलपीजी सब्सिडी बंद की जा सकती है। कई लोगों को एसएमएस भेजकर भी जानकारी दी जा रही है कि उनके इनकम टैक्स रिकॉर्ड के आधार पर उनकी इनकम ज्यादा पाई गई है। मैसेज में यह भी कहा गया है कि अगर जानकारी गलत है तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ये एसएमएस हमें गलत आया। यानी अब सरकार सीधे डेटा के आधार पर तय करेगी कि कौन सब्सिडी का असली हकदार है और कौन नहीं। कई ग्राहकों को ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए भी कहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों का आधार कार्ड बैंक खाते और गैस कनेक्शन से सही तरीके से लिंक नहीं है या जिन्होंने अपनी आय का सही ब्यौरा नहीं दिया है, उनकी सब्सिडी रोकी जा रही है। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगले महीने से आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आएगा। अब सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? दरअसल सरकार पर सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सरकार चाहती है कि सब्सिडी का पैसा सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। घोष कनेक्शन यानी फर्जी कनेक्शंस को खत्म करने और अमीरों को सब्सिडी के दायरे से बाहर निकालने के लिए यह सख्ती की जा रही है। इससे जो पैसा बचेगा उसे सरकार दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल करने का दावा कर रही है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्सिडी जारी रहे और आप इसका लाभ लेने के लिए सरकार के नए नियमों के मुताबिक पात्र हैं, एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी जाकर अपना केवाईसी स्टेटस चेक करें, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक्ड है और अगर आप खुद अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तो गिव इट अप अभियान का हिस्सा भी बन सकते हैं। वैसे क्या आपको लगता है कि सिर्फ गरीबों को सब्सिडी देना सरकार का सही कदम है, सही फैसला है, या मध्यम वर्ग मिडिल क्लास पर यह एक और बोझ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना स्टेटस चेक कर सकें, अचानक से वो किसी अनचाहे सदमे में ना आ जाए। नमस्कार।